मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मालूक की पहली किताब 18 बाब 20 से 39 आयत। ऐ खुदावन, ये लोग जान लें कि तू ही खुदा है और तूने उनके दिलों को फिर फेरा है। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त हुई आपने सारे इसराइल के पास कासक भेजा और सब नबियों को कोहे करमल पर जमा किया। तब इलियास सब लोगों के सामने आया और उनसे कहा, तुम कब तक दो तरफों के दरमियान अटके रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी पैरवी करो, और अगर बलाम है तो उसकी पैरवी करो। तो लोगों ने जवाब में एक कलमा भी न कहा। तब इलियास ने लोगों से कहा, इस वक्त मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बाकी हूँ, और ये बलाम के नबी 450 आदमी हैं। बस 2 बैल हमारे पास लाओ। तो वो अपने लिए एक बैल चुन ले और उसके टुकड़े करें और लकड़ियों पर उसको रखें और आग ना लगाएं, और मैं दूसरा बैल तैयार करूंगा और उसे लकड़ियों पर धरूंगा और आग नहीं रखूंगा। तब तुम अपने माबूद के नाम से पुकारो और मैं खुदावंद के नाम से पुकारूंगा। तो जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा है। तो सब लोगों ने जवाब में कहा, बहुत अच्छा। तब इलियास ने बलाम के नबियों से कहा, तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और उसे पहले तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत हो, और अपने माबूद के नाम से पुकारो, मगर आग न रखो। सो उन्होंने वो बैल लिया जो उनको दिया गया था और उसे तैयार किया, और सुबह से लेकर दोपहर तक बलाम के नाम से पुकारा। और वो कहते थे कि ऐ बलाम, हमें जवाब दे। मगर कोई आवाज़ ना आई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो उन्होंने बनाया कूदते थे। जब दोपहर हुई, इलियास ने उनसे ठट्ठा किया और कहा कि ऊंची आवाज़ से चिल्लाओ, क्योंकि वो एक माबूद है। शायद वो गौर खौज कर रहा है, या मसरूफ़ होगा, या कहीं सफ़र में होगा। शायद सो रहा है तो जगाया जाए, तो वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाए। और अपने दस्तूर के मुआफिक अपने आप को तलवारों और नेज़ों से ज़ख्मी किया, यहाँ तक कि उनका खून उन पर बहने लगा। वो दोपहर डले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त तक नबूवत करते रहे, मगर कोई आवाज़ ना आई और ना कोई जवाब देने वाला आए। और ना कोई सुनने वाला था। इलियास ने सब लोगों से कहा, मेरे नज़दीक आओ। तो तमाम लोग उसके नज़दीक आए। तो उसने खुदावंद के मज़बा को जो ढाया गया था मरम्मत किया, और यकूब, जिससे खुदा ने हम कलाम होकर कहा था कि तेरा नाम इसराइल होगा,
इलियास ने उसी के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक 12 पत्थर लिए और उन पत्थरों से खुदावंद के नाम पर मज़बा बनाया और उसके गिर्द एक नाली बीच के 2 पैमाना के बराबर चौड़ाई बनाई। फिर लकड़ियां तरतीब से रखी और बैल के टुकड़े किए और उसको लकड़ियों पर धरा और उसने कहा कि 4 घड़े पानी भरो और उसको सोक्तनी कुर्बानियों और लकड़ियों पर डालो। फिर उसने कहा दोबारा ऐसा ही करो। सो उन्होंने दोबारा किया। तब उसने कहा 7 बार करो। सो उन्होंने 7 बार किया तो पानी मज़बा के गिर्द फिर गया और नाली भी पानी से भर गई। बस जब कुर्बानी चढ़ाने का वक्त आया तो इलियास नबी नज़दीक आया और कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा, आज के दिन मालूम हो जाए कि तू ही इस्राएल में खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ और ये सब कुछ मैंने तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन, ऐ खुदावंद मेरी सुन, ताकि ये लोग जाने कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है और तूने उनके दिलों को फिर फेरा है। तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई और सोक्तनी कुर्बानी और लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी को खा गई और पानी को जो नाली में था चाट गई। जिस वक्त उन सब लोगों ने ये देखा, वो अपने मुंह के बल गिरे और बोले, खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा ज़बूर 15, पहली से दूसरी, चौथी से 5वीं और 8वीं से 11वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मैं खुदावंद से कहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद है। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। जो गैर माबूदों के पीछे दौड़ते हैं वो अपने लिए दुख बढ़ाते हैं। मैं उनके तपावनों का खून ना तपाऊंगा। मैं अपने होठों से उनके नाम ना लूँगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावंद मेरी मिरास और मेरे जाम का हिस्सा है। तू ही मेरे बकरे का निगहबान है। मैं हर वक्त खुदावंद को अपनी निगाह में रखता हूँ। जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्मश न खाऊंगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तू मुझको जिंदगानी की राह, अपने हुजूर में खुशी की भरपूरी और अपने दाने हाथ पर दायमी सरवर दिखाएगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 5 बाब 17 से 19 आयत। मैं तुरैत या अंबिया को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये ख्याल मत करो
कि मैं तुरैत या सहीफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल न जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक सोशा हरगिज़ न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से एक को मनसूख करे और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो अमल करे और सिखाए वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।